बिजनेस के लिए चाहिए ही हौसला, पैसे नहीं चाहिए। नौकरी वाले बंदे का आप लिख के ले लें, आप 10 लोग ले आए, नौकरी वाले बंदे का कोई बैकअप नहीं होता। मेरी जो सैलरी थी, माय लास्ट सैलरी वाज 8 to 10 लाख। ओके माशाल्लाह। और आपने फिर भी जॉब रातों रात जॉब छोड़ दी। हमें 3 साल 4 महीने हो गए सुकून को मार्केट में आए हुए। सिर्फ 3 साल 4 महीने, और ब्रांड माशाल्लाह कहाँ से कहाँ पहुंच। सुकून का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, नाम बन गया। जहाँ भी जाते हैं लोगों को पता होता है सुकून क्या है। कल मैं एक जगह पे पॉडकास्ट पे गया तो वहाँ पर एक खातून आई मेरे पास, कहती है कि मुझे दर्द था जोड़ों में, 3 साल से था। मैं जॉइंट ऑन यूज करती हूँ, अब दर्द नहीं है। सुकून के जॉइंट ऑन के 3 साल में पाकिस्तान में हमने 2 मिलियन कस्टमर्स बनाए। हमने ये कसम खाई हुई है, जो प्रोडक्ट हम यूके भेजेंगे, जो प्रोडक्ट यूएसए भेजेंगे, जो प्रोडक्ट अमेजोन पे बेचेंगे, वही पाकिस्तान में बेचेंगे। अभी रिसेंटली हमने 2-3 डील्स क्रैक किए हैं। अफ्रीका में एक डील क्रैक की है, सऊदी अरेबिया के अंदर हमारा एक एमओयू साइन हुआ है, एक हमारा सऊदी अरेबियन लैब के साथ एमओयू साइन हुआ है, फिर यूएई के अंदर हमने रजिस्टर्ड किया है, वहाँ पर अब हम काम स्टार्ट करेंगे। तो ये फिर आगे ये पाकिस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में जाएगा, मेड इन पाकिस्तान के साथ। मैं पाकिस्तान को 2026 के अंदर 1000 एंटरप्रेन्योर दूंगा। क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? तो मैं नमी आ गई है सारी बात करते हुए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट जेन पॉडकास्ट विद मुतीबा। जी हाँ, आज हमारे शो में एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने बहुत कम वक्त में एक ब्रांड खड़ा किया जो प्रोडक्ट्स को नहीं, एहसास को प्रमोट करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं CEO ऑफ सुकून वेलनेस। मैं बात कर रही हूँ शेख रोहेल की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी मैं ठीक हूँ। सर माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी कम एज में इतना बड़ा ब्रांड आपने खड़ा किया। तो सबसे पहले मुझे बताएं, आपने ये ब्रांड की स्ट्रेटजीज क्या ये घर से सीखी? घर में भी बिजनेस चलता था या ये सब आपकी मेहनत है? घर में तो बिजनेस नहीं है, लेकिन घर में स्ट्रेटजीज तो हैं जो आपके पेरेंट्स और आपके वालिदैन घर चलाने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन हमारी मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई भी जनरेशन हमारे मेरे से पहले बिजनेस में हो, क्योंकि हमारी तमाम जनरेशन एजुकेशन में। ठीक है। मेरे दादा रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उनके अब्बा भी प्रोफेसर थे, उस वक्त तो हेडमास्टर थे वो किसी स्कूल के। उनके अब्बा भी गौरों के ज़माने में एक स्कूल में वो थे, हेडमास्टर थे। तो वो कोई जनरेशनल ट्रांसफ़र नहीं है, ठीक है। और मेरे फादर भी, उन्होंने भी पूरी ज़िंदगी जॉब की और सारा ताल्लुक एजुकेशन। और जो एजुकेशन से जिन फैमिलीज़ का ताल्लुक होता है, बड़ी स्ट्रिक्ट फैमिलीज़ होती हैं। ये हमारी फैमिली स्ट्रिक्ट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, फ्लेक्सिबिलिटी है एजुकेशन के मामले में। एजुकेशन के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहन भाइयों ने अच्छे तरीके से पढ़ाई कंप्लीट की अपनी, जितनी ज़रूरत थी कि हम माशरे में स्टैंड आउट करें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एजुकेशन के बारे में बताएं। बिल्कुल, मैं MBA ग्रेजुएट हूँ रिफाइंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, और MPhil ग्रेजुएट हूँ IBA कराची से, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो एजुकेशन तो साथ साथ चलती रही, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जितनी भी मेरी एजुकेशन थी, जितना मेरा ग्रेजुएशन थी, पोस्ट ग्रेजुएशन थी, सारी जॉब्स के साथ साथ थी। मतलब आप मॉर्निंग में जॉब करें, शाम को क्लासेस अटेंड करें, या पूरा हफ्ता जॉब करें, और वीकेंड पे जो बच्चे खेल रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं, मैं क्लासेस लेने के लिए यूनिवर्सिटी जाया करता था, इवन अपने जॉब से ही डायरेक्टली, ठीक है। तो वो सारा टाइम जो है ना वहाँ से गुजरा। ऐसा नहीं है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, ऐसा नहीं है कि वो उस वक्त क्या था कि खाने को पैसे नहीं थे या ऐसा कुछ नहीं था, चीज़ें ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, स्टेबल भी कह सकते हैं, लेकिन ठीक थी। लेकिन उसमें ये था कि एक लगन थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे पढ़ाई नहीं छोड़नी, मुझे जॉब के साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ, क्योंकि जब आप मेरे जो क्लासमेट्स थे जो MBA करके मेरे साथ निकले, आज भी वो जॉब की तलाश में या जॉब करें, ठीक है, ऐसे ही है, एक बिगिनर के तौर पे, ठीक है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, हाँ, जब मैंने जॉब छोड़ी तो आई वाज नेशनल सेल्स मैनेजर। और मतलब आप ब्राइट स्टूडेंट पहले से थे? और आप ब्राइट नहीं था मैं। अच्छा, स्टूडेंट ब्राइट नहीं थे आप? नहीं, अच्छा, मैं ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था। बेसिकली मेरा जो माइंडसेट है वो कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है। ब्राइट होने के लिए फिर आपको कॉन्सेप्ट से दूर रहना पड़ता है और पढ़ना पड़ता है। तो मैं शुरू से ही, मेरी अपने टीचर्स के साथ भी यही बहस होती थी, ये जो चीज़ आप कह रहे हैं, ये ऐसे नहीं, ऐसे कर लेंगे तो चलेगा। वो कहते थे यार तुम कर लो, कैसे भी कर लो इसको कंप्लीट। तो वो मेरा कॉन्सेप्चुअल जो माइंडसेट था, और मैं समझता हूँ कि वो होना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान में रहते हुए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे, जिसको प्रमोट नहीं किया जाता, बस कहते हैं फिल कर दें पेपर्स को तो आप पास हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग ना एक डेवलपिंग कंट्री में रहते हैं जी, यहाँ पर चीज़ें आपको बना कर नहीं दी जाती, आपको खुद अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। तो उसके लिए आपका ब्राइट स्टूडेंट होना या वो, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, डिग्री लेनी चाहिए, मैं इस चीज़ को हमेशा इंडोर्स करता हूँ। लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि सब कुछ आप उसी को बना लें, ठीक है।
प्रैक्टिकलिटी से दूर हो जाए। मतलब आपको हमारे माशरे में जो स्टूडेंट्स हैं, हम पढ़ेंगे फिर हम जॉब करेंगे, फिर हमारे जॉब में प्रमोशन होगी और बस यही लाइफ होती है, कोई आगे का नहीं सोचता। तो सर मुझे बताएं आपकी जॉब में सैलरी कितनी थी? ओह माय गॉड, जब मैंने जॉब छोड़ी तो मेरा प्रीवियस एम्प्लॉयर भी शायद इस वीडियो को देखेगा जी। तो जब मैंने जॉब छोड़ी तो जो गाड़ी थी मेरे पास वो उस वक्त की सबसे बड़ी गाड़ी होंडा सिविक थी 2020 में, और मेरी जो सैलरी थी, माय लास्ट सैलरी वाज 8 to 10 लाख। ओके माशाल्लाह। और आपने फिर भी जॉब कर रातों रात जॉब छोड़ दी। क्यों, क्या रीजन बना? क्यों? इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है मैं जॉब के लिए बना ही नहीं था। वाओ, ठीक है। मैंने बहुत जॉब की, मैंने 15 साल मल्टीपल जॉब्स की हैं। ठीक है। 15 साल मल्टीपल जॉब्स की हैं। जो लास्ट जॉब छोड़ी थी उसमें मैं नेशनल सेल्स मैनेजर था एक सर कंपनी 10 का। लाख की जॉब छोड़ना हौसला चाहिए कि आपने बिजनेस करना है, जीरो से देखिए करना है। बिजनेस के लिए चाहिए ही हौसला, पैसे नहीं चाहिए। ठीक है। बिजनेस के लिए चाहिए ही वही डिसीजन मेकिंग जो उस वक्त उस रात मैंने ली थी। जब उस रात मैंने डिसीजन किया तो अगले दिन मैं ये सोच रहा था यार नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है। क्योंकि जॉब में आप ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकते क्योंकि आप ऐसे है। कमिटेड होते हैं, आपका वो टाइम टेकिंग होता नहीं है। वो टाइम टेकिंग के अलावा भी आपके साथ ना बहुत सारी अथॉरिटीज आपके पास सम टाइम होती नहीं है जी। क्योंकि वो किसी का बिजनेस आप लीड कर रहे होते हैं ना, किसी के बिजनेस के अंदर आप अपना विजन नहीं डाल सकते। ठीक है। आपको कंपनी के विजन के साथ कमिट रहना पड़ता है। आप सजेशंस दे सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं ऑन द स्पॉट जो आप नहीं ले पाते। बिल्कुल। वहाँ पे आप बंधे हुए होते हैं, आपकी वो सारी वो कैपेसिटी नहीं तो क्या जॉब में आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी? फिर भी नथिंग, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम क्या नहीं। मैं ग्रो कर रहा था। ठीक है। मैंने स्क्रैच से एक कंपनी को लिया। ठीक है। इवन उनको ये भी नहीं पता था कि हमने करना क्या है। ठीक है। स्क्रैच से एक कंपनी को लिया और मैंने पाकिस्तान के बड़े ब्रांड के साथ खड़ा कर दिया उसको 2 साल के अंदर। क्या बात है। ठीक है। और वो उसकी ग्रोथ पूरी इंडस्ट्री ने विटनेस की। जब मैंने वो जॉब छोड़ी और मुझे किसी ने पूछा कि क्या करोगे, मैंने कहा अपना बिजनेस करूंगा। ठीक है। और उन्होंने कहा कि इतनी तुमने मेहनत की इस कंपनी के ऊपर, इतनी ग्रोथ देखी, मैंने कहा इससे भी ज्यादा ग्रो करेंगे, इससे भी जल्दी ग्रो करेंगे, मतलब आपको इससे भी ज्यादा ग्रोथ। कि यू विल डू इट। देखिए एक वो सब्जेक्ट था ना जिसके ऊपर मुझे ग्रिप आ गई थी जी। ठीक है। आई कैन डू इट। और आप अलोन थे या आपके साथ टीम थी पूरी? देखिए टीम तो हमेशा आपकी पूरी स्ट्रेंथ होती है ना जी। लेकिन जब मैंने जॉब छोड़ी तो टीम्स भी साइडलाइन मतलब हो गई थी कि अकेले थे लेकिन आपने डिसीजन पे रहे। मेरी फैमिली मेरे साथ थी अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस। ठीक है। मेरी फैमिली मेरे साथ थी लेकिन टीम्स छोड़ देती हैं जब आप मतलब वो कहते हैं कि चढ़ते हुए सूरज को सलाम होता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने मुझे हमेशा टीम को बनाने और साथ ले जाने की सलाहियत दी है। मतलब और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों ने ट्रस्ट किया। जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया बहुत सारे लोग फिर आए। ठीक है। जब मैंने उनको कन्विंस किया उन्होंने ट्रस्ट किया कि हाँ ही कैन डू समथिंग। सर मुझे वो पॉइंट बताएं जहाँ आपने सोचा कि मैंने अब नौकरी नहीं करनी, मैंने बिजनेस करना। बड़ा ख़तरनाक टाइम था। मैं रात का टाइम था और मुझे मेरे बॉस की कॉल आई, ये क्या किया आपने, ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया। मैंने कहा सर नहीं ऐसे हुआ, तो आपको किसी ने गलत गाइड, किसी ने उनको मिस गाइड किया था उस वक्त। ठीक है। ये हो गया वो गया, ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा अच्छा चलें हम सुबह डिस्कस करेंगे। ठीक है। खैर मैंने उनको कहा आई नीड टू मीट यू। तो उन्होंने मुझे कहा कि सुबह आप ना 11 बजे मेरे ऑफिस आ जाएं। ओके ठीक है। मैंने कहा ठीक है मैं 11 बजे ऑफिस आ जाऊँगा। रात को मैं जब खाना शाना खा के होटल गया और जाके मैं रेस्ट करने के लिए तो नमाज पढ़ी मैंने, तहज्जुद की, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तहज्जुद की नमाज पढ़ी तो मैं ना जाए नमाज पे ही बैठा रह गया, उठा नहीं। ठीक है। कि बैठा रहा सोचता रहा। जब मैं फजर की नमाज पढ़ के उठा ना मैं क्या सुबह रिजाइन दूंगा। ओह माय गॉड। और सोचता क्या रहा, कुछ भी नहीं मतलब आपने रिजाइन कुछ दिया, भी सोचता नहीं ये रहा। नहीं सोचा कि ब्रांड बनाना है। हाँ नहीं कुछ भी नहीं सोचा। ओके। मैंने ये सोचा कि यार सुबह रिजाइन दूंगा और अपना काम करूंगा, क्या करूंगा नहीं पता, भी नहीं पता क्या करूंगा नहीं पता। मैंने ये जब मैं फजर की नमाज पढ़ के वहां से उठा जी, मैंने अल्लाह से एक दुआ की। मैंने कहा अल्लाह सुबह मैं रिजाइन देने जा रहा हूँ और मुझे इशारा देना कि मेरा डिसीजन ठीक है या गलत है। जबरदस्त। ठीक है। तो मेरे साथ वही हुआ। ठीक है। जब मैंने रिजाइन दिया वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, फिर उन्होंने एक टाइम पे एक्सेप्ट कर लिया, मुझे इशारा मिल गया कि यार सही है, सही डिसीजन है। ठीक है। तो उस दिन के बाद मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस दिन के बाद मैंने नौकरी को नहीं देखा। उस दिन के बाद मैंने किसी के
हाथ की तरफ नहीं देखा, सिर्फ अल्लाह ताला से मांगा और अल्लाह ताला क्या ने मुझे बात दिया। है, बहुत ज़बरदस्त आपने एक डिसीजन बनाया। अब इसमें मुझे बताएं कि आपके पास बैकअप था कि आप एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लें जो देखिए आपने विदिन बैकअप 2 एक इयर्स खड़ा एक किया। जॉब वाले बंदे के पास ना, भले उसकी 50 लाख भी सैलरी हो, हाँ ये बात हमेशा याद रखिएगा, वो जिसकी उतनी सैलरी होती है ना जी, उसकी, उसके पास क्या बैकअप होता है, उसके बिल्कुल पास ऐसे यही ही है। बैकअप होता है 2 4 10 15 20 लाख रुपए का, ठीक है, इससे ज्यादा बैकअप नहीं होता। नहीं होता, नौकरी वाले बंदे का आप लिख के ले लें, आप 10 लोग ले आए, नौकरी वाले बंदे का कोई बैकअप नहीं बैकअप है, नहीं होता ऐसे। क्योंकि जितने उसके वो सैलरी आ रही जी, होती है वो उसके उतने एक्सपेंसेस होते हैं उसके, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। हाँ, तो वो उसके माइंड में चीज़ें कुछ और चल रही होती हैं कि अच्छा मैंने इसी में सर्वाइव करना है, मैंने इसी बिल्कुल, में सर्वाइव करना है, बिल्कुल, तो देयर वाज नो बैकअप, ठीक है। कितना बैकअप, मतलब 10 20 लाख 25 लाख बैकअप हो इतना सकता ही है। हो सकता है। मैं होंडा सिविक चलाता था, मैंने गाड़ी भी जब रिटर्न की तो मैं बाइक पे काम करने लग गया। वेरी बिग डील। आपको पता था आपकी गाड़ी जाएगी, हाँ हाँ आपको जाएगी। पता था मेरी सैलरी खत्म हो जाएगी, मेरा कोई अच्छा मुझे बैकअप ये नहीं पता है। था कि जब गाड़ी जाएगी ना 6 महीने के बाद फिर आ जाएगी। क्या बात है, ये मेरे माशाल्लाह, वेरी मतलब नाइस। आई वॉज कमिटेड कि मुझे 6 महीने के अंदर गाड़ी लेनी है, लेनी है, ठीक ठीक है, है। तो एक दिन मैंने क्या किया कि मेरा एक टीम मेंबर था, मैंने उसको कॉल की लाहौर में, मैंने उसको कहा यार मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे पिक करके यहाँ ड्रॉप कर दो। ठीक है, तो कहने लगा सर इस तरह से है कि मैं बिजी हूँ, ओके, तो यहाँ पे ना ये गाड़ी खड़ी है लेकिन आपके चलाने वाली नहीं है, आप वो ले लें और आप चले जाएं, मेरी गाड़ी उधर खड़ी है। ठीक है। तो मैंने कहा क्यों मेरे कौन सी? चलाने वाली नहीं है? हाँ, कहता सर वो तो ऑल्टो है, आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ क्या चलाते हैं। बात है, मैंने कहा खुदा का नाम क्या लो। हो गया? खैर मैंने वहाँ से गाड़ी निकाली, अपनी जगह पे पहुंचा और ठीक मैंने है, उसको फिर जब पहुंचा तो मैंने उसे जी, बताया, मैंने कहा यार ये देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास ऑल्टो है, तो मेरे लिए यही बड़ी है इस वक्त। रियल स्ट्रगल। हाँ तो हाँ, मेरे लिए यही बढ़िया स्ट्रगल, तो खैर इससे पहले की जो भी की, जो जब करियर स्टार्ट किया, लेकिन लेकिन नहीं, उसके बाद आपने भी इतनी बड़ी सैलरी को कॉम्प्रोमाइज किया, गाड़ी को कॉम्प्रोमाइज किया, कोई और आजकल के इंसान अगर मैनेजर को कहे डिप्रेस हो ना कि जाए। भाई आ जाओ जॉब कर लो, हाँ, तुम्हें गाड़ी नहीं देंगे या छोटी गाड़ी देंगे, वो कहता है सर मेरा क्या बिल्कुल, स्टैंडिंग होगी मार्केट के अंदर, मैं लोगों को क्या कहूंगा मेरे पास गाड़ी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे ही है। वो ये माइंडसेट है, हाँ असल जी, में ऐसे ही है, माइंडसेट ये की गेम है। माइंडसेट है। तो जब मैं जॉब करता था, जब मैं मार्केट में फील्ड में जी, जाया करता था, लोगों से मिला करता जी, था, पीपल रियली थिंक्स कि मैं ऑनर हूँ कंपनी का। ओके, उस तरह तो मैं आप इस लेवल डेडिकेशन के पे साथ जाके करते थे। जॉब करता था। ठीक खैर है, ये पुरानी बातें, हम उस पे हम आते हैं पुरानी जो से ही आगे पे आएंगे क्योंकि यही तो रियल तो स्टोरी वो है आपकी जब मैं स्ट्रगल जॉब की। करता था ना तो जी, 5 साल जब मैंने आखिरी 5 साल जो लगाए, वैसे तो जी, मुझे 15 साल हो गए जॉब करते हुए, आखिरी जो 5 साल मैंने लगाए ना, तो वो 22 तक, 17 से 22 तक जो टाइम था, जी, उस टाइम के अंदर मैंने अपनी फैमिली भी कॉम्प्रोमाइज़ की, मैंने अपनी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ की, मैंने अपना टाइम भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, मैंने सारा कुछ ठीक कॉम्प्रोमाइज़ है, किया। मैंने सिर्फ इस चीज़ पे काम किया कि मुझे अपना ब्रांड, आप बनाना है, ठीक है, ब्रांड नहीं। वो तो ब्रांड तो बन रहे थे ना बाद में, लोगों हाँ, के, हाँ, हाँ, जॉब्स हाँ, करके ब्रांड्स बन तो रहे बन थे, रहे थे। मुझे ये था कि मुझे अपने लिए काम करना है, मुझे अपना इतना बड़ा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, ना कि क्या कंपनी बात के है, नाम से जाने। जब मैंने जॉब छोड़ी तो जी, वो सेम था, लोगों बिल्कुल, को यही लगता था कि शायद ये मेरा अपना ब्रांड था और मैं हाँ, छोड़ अब दिया, छोड़ रहा हूँ, तो लोग हैरान होते हैरान हो थे रहे हैं, कि भाई इतना ये तो तुम्हारा डेडिकेशन के अपना साथ आपने काम किया। तुम्हारा अपना ब्रांड हाँ था। जी, तो मुझे बताएं, जब आपने जॉब छोड़ दी, आपने सोचा आपने कुछ करना है, तो आपने डिफरेंट चीज़ें सोची होंगी कि मैं स्किन का कर लेता हूँ, मैं फूड का कर लेता हूँ, या आप क्लियर थे मैंने यही काम करना नहीं है? मैं क्लियर था, क्योंकि ठीक मैं है, जो चीज़ जब हमने सुकून लॉन्च किया, इसकी रिसर्च हम पहले से कर रहे थे ठीक है, इस चीज़ के ऊपर। मैं 2017 से इस चीज़ पे काम कर रहा था, 16 से, कि मैं पाकिस्तान में कुछ ऐसा करूंगा जो कोई भी नहीं कर रहा, बिल्कुल, कोई ऐसी प्रोडक्ट लेके आऊंगा जो ठीक है, किसी के पास भी नहीं है, कोई ठीक ऐसी है, चीज़ बनाऊंगा जो किसी के पास नहीं है, ठीक है, बेचना मुझे आता है, क्या बात है, ठीक है। मेन काम बेचने का है, हाँ ठीक तो है, अब वो बड़ा टफ टास्क था कि पाकिस्तान में एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, लोग वो सोच ही लेके नहीं रहे आना, उसके बिल्कुल बारे में, ऐसे हैं, तो आप उसको लेके आ जाएं। बिल्कुल ऐसे ही तो है, वो जो रिसर्च चल रही थी ना, तो हम एक नतीजे पे पहुंचे थे कि इसेंशियल ऑयल्स के साथ हम ये ट्रीट चीज़ें कर करेंगे, सकते हैं। ठीक है, उसकी मैंने ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस कर लिया था, मैं मल्टीपल जगहों पे बता ठीक चुका है, हूँ। तो वो हमने जब वो माइंड में था ना, कि जब उसमें मुझे मेरा ये यकीन है जी, कि जब आप कुछ नया और डिफरेंट करते हैं ना, तो आपको लाजमी रिकग्निशन मिलती है, ठीक है, बस आप सिर्फ मैसेज पहुंचाने वाले ठीक बने। है, तो हमने क्या किया कि हमने सारा का सारा फोकस प्रोडक्ट्स पे किया। पहले तो ठीक है, मैंने जॉब छोड़ने के बाद रेस्ट किया हाँ, कुछ टाइम, अच्छा, फैमिली अच्छा, को टाइम कितना दिया, टाइम रेस्ट किया दस आपने? पंद्रह दिन अच्छा, मैक्सिमम। बस, हाँ ठीक बस है, वो फैमिली को टाइम दिया, नमाजें हाँ, वमाजें पढ़ी सही तरह से, वेरी नाइस, ठीक और है, अपने आप को रिलैक्स किया ठीक और है, ठंडे दिमाग से सोचा। और एक लड़के को कॉल की, मैंने कहा तुम कहाँ हो? गया था सर ठीक मैं है, यहाँ पे इस तरह से। मैंने कहा आ जाओ, ठीक है, हम अपना काम शुरू करने वाले हैं, क्या बात है, तो ठीक है, तुम मेरे साथ ना ये शुरू करोगे। ठीक है, उसने कहा ठीक है। उसने कहा जी मैं आपके साथ पार्टनर नहीं बन सकता, मैं हाँ, आपके साथ हाँ, जॉब करूंगा। ओके, उसने उसकी रिस्क भी भी हिम्मत लिया, है, हाँ, उसकी भी हिम्मत है कि वो आ गया, और ठीक है, उसने कहा कि उसको नहीं पता था कि चलेगा या नहीं चलेगा, हम्म, तो मैं आपके साथ पार्टनर नहीं बन ठीक सकता, है, मैं आपसे इतने पैसे सैलरी लूंगा, आप ले मुझे लूँगा, दे दीजिएगा ठीक सैलरी, है, तो हम चलाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपने ड्राइंग रूम से सामान निकाला और ड्राइंग रूम के अंदर सारे वाओ, कंप्यूटर शंप्यूटर सेट किए, वाओ, लैपटॉप ये सेट किए। हमारी नौजवान नस्ल के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, लिटरली मैं मैं इतने आपको इंटरेस्ट पिक्चर्स से सुन भेजूंगा, आप रही उसमें हूँ, लाजमी लगाइएगा। बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल,
तो अच्छा। हमने ड्राइंग रूम के अंदर अपना सेटअप बना लिया और हम 2 लोग वहाँ पे बैठ के, अब मैं क्या कर रहा हूँ, रोज सुबह उठ रहा हूँ, सुबह बैठ के ग्राफिक्स बना रहा हूँ प्रोडक्ट के, लोगो भी मैंने अपना खुद डिज़ाइन किया, सबसे पहले लेबल्स भी मैंने खुद डिज़ाइन किए, इनके प्रोडक्ट्स के नाम, इनकी पैकेजिंग, हर चीज़ खुद की, हर चीज़ अपने हाथों से की, अपने हाथों से किया सारा कुछ, ठीक है। अपने हाथों से, रिसर्च टीम से हेल्प ली कि कहाँ से क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। लेकिन जितनी मेहनत थी, मैं क्या करता था, सुबह मैं प्रिंटिंग वाले के पास जाता था, शाम को आके ऑर्डर्स देखता था, उसके बाद पैक करता था। और या बाइक पे जा रहे थे हर जगह? बाइक पे, हाँ बिल्कुल। तो क्या था, बाइक पे आज भी कोई मसला नहीं है, नहीं, लेकिन एक गाड़ी से स्ट्रगल खत्म वो करके स्ट्रगल कर रहे हैं आप, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। इंसान के अपनी ज़ात पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अल्लाह पे तवक्कुल होना चाहिए, ये मैं बिल्कुल मेंशन करना चाहूँगा। तो गाड़ी, बाइक, ये सारी चीज़ें मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं, लोग जो है बड़े डिप्रेस हो जाते हैं ना। मैं बेसिकली यंगस्टर्स को बताना चाह रही हूँ, अगर आपने मेहनत करनी है, आपको कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। आप किसी भी बड़े आदमी को निकाल के देख लें, उसने धक्के खाए होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। आप किसी भी स्टार को निकाल के देख लें, उसने धक्के खाए बिल्कुल होंगे, ऐसे ही है। उसके पास कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन उस वक्त आप ये सोच लें कि सिर्फ मैं ही रहूंगा, ठीक है, तो फिर आप अचीव कर लेते ठीक हैं। है। तो वो मैं आपको बता रहा था, मैं सुबह प्रिंटर के पास जाता था, वो कहता था यार ये इतने सारे प्रिंट नहीं होंगे, मैं कहता था अच्छा ठीक है, मैनुअल प्रिंटिंग करते हैं, मैं हाथ से बैठ के काट लूंगा और लगा लूंगा, ठीक है। शाम को क्या करना है, शाम को डिस्पैचिंग भी मैं खुद कर रहा हूँ, सम टाइम कोरियर के उस पे स्टेशन पे देना होता था, वो भी जाके। और ये अभी आपने ऑनलाइन स्टार्ट किया? ऑनलाइन स्टार्ट मतलब किया, आपने किसी शॉप्स वगैरह अभी शॉप पे स्टार्ट नहीं किया था, वहाँ पे जाके देना और जहाँ से पैकेजिंग लेनी, फिर सैटरडे को उसके पास चले जाना, मतलब इस तरह से करके रुका नहीं, हाँ स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो पहले दिन हमें 7 ऑर्डर आए, 6 ऑर्डर आए, फिर 5 आए, 3 आए, एक दिन क्या हुआ कि कोई ऑर्डर नहीं आया, अगले दिन भी कोई ऑर्डर नहीं आया, तीसरे दिन भी कोई, एक हफ्ता में कोई ऑर्डर नहीं आया। हमें पता चला कि हम जो हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर कोई खराबी है, हमें इसको चेंज करना है, हमने उसको चेंज किया, हमारे फिर ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। वो एक प्रोडक्ट था जिसपे हमें ऑर्डर्स आ रहे थे, उस प्रोडक्ट को बनाने का जॉइंट ऑन, जी जॉइंट ऑन, ये पहला प्रोडक्ट था हमारा। उस प्रोडक्ट को बनाने का तरीका बड़ा मुश्किल था। अच्छा। 21 से 25 दिन लगते थे एक बैच बनाने पे उसके। है। वो बड़ा मतलब उस वक्त तो इतने पैसे नहीं थे कि हम प्लांट और मशीनरी वगैरह बाय कर लें, तो उसको बड़ा उसको एक्सट्रैक्ट करना और वो सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल थी। 25 दिन में एक बैच बनता था। पहला बैच हमने 100-150 बॉटल का बनाया था, इतने पैसे भी नहीं थे और इतने इन्वेस्ट भी नहीं किए। तो फिर जब हमने वो प्रोडक्ट थोड़ा वो चलना शुरू हो गया ना, 15-20 ऑर्डर आने शुरू हो गए, प्रोडक्ट खत्म हो गया। ओके। अब अगला बैच 25 दिन बाद आएगा। अब वो ब्रेक लग गई है। ब्रेक लग गई। हमने क्या किया कि हमने साथ ही एक और प्रोडक्ट पे काम किया गया जो जल्दी बन जाए। हाँ। वो हमने एक प्रोडक्ट बनाया, फिर उसका नाम था स्टिफीज, जो मसल्स पेन के लिए और वो सारा। ये रिसर्च बेस्ड सी चीजें हमारे पास जो हमने ऑलरेडी रिसर्च करके रखी हुई थी और हम उसके ऊपर हमने उसको कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट के अंदर। अच्छा, वो प्रोडक्ट चलना शुरू हो गया। ठीक है। अब उसके भी 15-20 ऑर्डर्स हमारे आने शुरू हो गए। अब हम बड़े एक्साइटेड थे, जॉइंट ऑन दोबारा आएगा तो उसके 50 ऑर्डर आएंगे, 100 ऑर्डर आएंगे। जॉइंट ऑन 25 दिन के बाद दोबारा आ गया, कोई ऑर्डर नहीं आ रहा। 2 महीने जॉइंट ऑन के ऑर्डर ही नहीं आए, स्टिफीज के 15-20 ऑर्डर आ रहे थे। ठीक है। तो एक हमें स्ट्रेटजी आई, हमने कहा यार ठीक है, इस तरह करते हैं कि ये प्रोडक्ट ना किसी को यूज करा के उसकी वीडियो लगाते हैं। ओके। ग्राफिक्स पे मतलब तब तक आपने कोई इस तरह की सोशल मीडिया पे प्रमोशन नहीं की थी? ग्राफिक्स के साथ, क्रिएटिव के साथ, के जोड़ों के दर्द का हल, या इस तरह से जो भी हमारी, और वो मैं खुद ही बना लेता था। ठीक है। तो हमने क्या किया, मैंने मेरे दादा यूज करते थे वो जॉइंट ऑन ना, जब हमने बनाया था तो उनको जोड़ों का दर्द था तो उनको यूज कराया, तो मैंने उनसे कहा जी, वो घर पे थे, मैंने उनका जी अब ये पकड़े फोन की मुझे वीडियो बना के, कहते बोलना क्या है, मैंने कहा आपने बस बता देना जो आपके साथ हुआ है। वो पहली वीडियो हमने उनकी लगाई थी, तो उन्होंने बताया और वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा, उस वीडियो ने हमें बूम दे दिया। अब जॉइंट ऑन के 30 ऑर्डर, 40 ऑर्डर, 50 ऑर्डर डेली आने शुरू हो गए। हमें समझ आ गई कि ये स्ट्रेटजी काम कर गई है। अच्छा, जब हमारे ऑर्डर्स आने शुरू हुए, कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि मेटा ने हमारे पेजेस ब्लॉक कर दिए। ओह, और क्यों? ये वो नहीं बताते ना, कि वो कहते हैं कि सिर्फ आप कंप्लाई नहीं कर रहे हमारी पॉलिसीज के साथ। तो मेटा ने हमारे पेजेस, फेसबुक का पेज बंद है जी, ये वो है, सारी मेहनत जीरो। ठीक है। नया पेज बना रहे हैं, सुबह उठते थे, हमारे सारे पेजेस बंद होते थे, शाम को फिर नया पेज बनाते थे, काम शुरू करते थे। यू कांट बिलीव कि हम इस चीज में 3-4 महीने उलझे रहे। कभी पेज बंद होता था, कभी हमारा एड अकाउंट बंद हो जाता था, कभी हमारा बिजनेस मैनेजर ब्लॉक हो जाता था, दोबारा खोल ही नहीं सकते। इस चीज को कैसे आपने हैंडल किया? मेंटली स्ट्रेस नहीं हुआ? मेंटली बहुत स्ट्रेस हुआ। सुबह हमने, जब हम आज अगर 50 ऑर्डर करें, अगले दिन 0, फिर अगले दिन मैनेज कर रहे हैं चीजों को। अब प्रॉब्लम ये है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर आपने एक दिन बंद किया तो आपको फिर दोबारा से शुरू करना पड़ता है, 0 से। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है। खैर, हमने फिर वो
हमें बार बार पेजेस बनाने पड़े, एड अकाउंट बनाना पड़े, बिजनेस मैनेजर बनाना पड़े, फिर पेमेंट्स के मामला, बड़े मामला खराब थे। ठीक है। 2 ढाई 3 महीने हम सुबह शाम सिर्फ यही सोचते थे इसको कैसे टैकल करें। हमने फिर मल्टीपल पेजेस, मल्टीपल बिजनेस अकाउंट्स, और 24 घंटे हमने अपने मोबाइल में देखते रहना कि बंद तो नहीं हो रहा। तो उसके बाद फिर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आनी शुरू हुई। ठीक है, ऐसा जब थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई तो हमने क्या किया कि हमने फिर एक और साहब हायर किए जो कॉलिंग करके ऑर्डर कंफर्मेशन करते थे। ओके, ऑर्डर कंफर्मेशन करते थे, क्योंकि ऑर्डर रिटर्न होते होंगे। ऑर्डर्स जब जाते थे कस्टमर रिटर्न कर देता था। जो कस्टमर से बात करते थे, आपका ये ऑर्डर है, आप ये एड्रेस ठीक करा दें, ये सारी चीजें वो हमने करना शुरू कर दिया। तो हमारा वो सिलसिला 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और उस ड्राइंग रूम में जब हम निकले तो हमारे पास 14 लोग थे एक छोटे से ड्राइंग रूम में। शायद आपके इस रूम से थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है। तो वहाँ से हम जब निकले और उसके बाद हमने क्या किया कि हमने इंडस्ट्री के अंदर पहली बार किसी सेलिब्रिटी से प्रोडक्ट रिव्यू कराया, जैसे यूजीसी आप लोग कहते हैं। ओके, पहले नहीं करा था कोई, लोग करते थे, टीवीसीज करते थे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे डीवीसीज करते थे। आपने शाउट आउट का ट्रेंड दिया। हमने शाउट आउट का ट्रेंड दिया। वो हमने शाउट आउट का ट्रेंड दिया, वो मेरा आस आ गया। बिल्कुल, छोटी सी वीडियो होती थी और लोग जो है वो देख लेते थे। उसने वो हमें रास आ गया, हमने उसको अपने तरीके से यूज किया। वहां से फिर हमें एक्सेप्टेंस मिलनी शुरू हो गई। फिर जब एक्सेप्टेंस मिलनी शुरू हुई तो हमें लगा कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लिया आपने, जिन्होंने शाउट आउट्स दिए हैं, मैंने सारी वो देखी हैं। और एक्चुअली मैं अपनी किसी फैमिली मेंबर के भी घर में जाती हूँ, आपकी प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं। मैं कहता हूँ कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज सुकून को दुआ दें, मैंने ये बात कभी नहीं की। ठीक है, हमने उनका वो शाउट आउट वाला करियर दोबारा जिंदा किया। बिल्कुल ऐसे है, यू आर सुपर राइट, ऐसे ही है। क्योंकि शाउट आउट उसके बाद लोगों ने इतने शाउट आउट्स कराए उनसे, जिसका रेट जिस बंदे का 1.5 लाख था आज वो 10 लाख मांगता है। बिल्कुल ऐसे है, एक शाउट आउट का। हाँ, एक शाउट आउट का। तो हमने वो लोगों को, हमारे साथ साथ लोगों ने भी ग्रो किया। मतलब मैं किस चीज के ऊपर वो नहीं ले रहा, लेकिन मैं आपको आपने मुझे कहा कि आपने वो सब कुछ बताना है जो आपका पूरा। बिल्कुल ऐसे ही है, ये ट्रेंड आपने सेट किया है। क्योंकि शाउट आउट कोई मैटर नहीं करता था, लोग नहीं इसको मानते थे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंडस्ट्री के अंदर ये शुरू हो गया। फिर हमने क्या किया, हमने डॉक्टर्स के साथ बात करके उनके पेशेंट्स को यूज कराया, उनसे शाउट आउट लेना यूज कर दिए। अब डॉक्टर्स को क्या पता हो शाउट आउट क्या होता है, डॉक्टर तो कैमरे के सामने बोल ही नहीं पाते। तो हमने लोगों के ऊपर मेहनत की। बिलीव मी, हमने एक डॉक्टर के 96 टेक्स लिए। 96 टेक्स। ठीक है, कैन यू इमेजिन? हमने एक डॉक्टर के 96 टेक्स लिए, खातून डॉक्टर की। ठीक है, फिर जाके वीडियो बनी। ओके, क्यों? हम ये भी कह सकते थे कि मैडम आपसे नहीं हो रहा। हमने कहा कि नहीं यार, इनको एक उम्मीद दी है कि आपसे कराना है, और अगर छोड़ के जाएंगे ना तो इनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। क्या बात है कि वो नहीं है। तो वो ट्रेंड चला, फिर इंडस्ट्री ने वो पकड़ना शुरू कर दिया, सेलिब्रिटीज वाला पकड़ना शुरू कर दिया। फिर हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर सुकून हर सेलिब्रिटी लेना शुरू कर दिया। वो हो क्या रहा था, हम जितना पैसा वहां से ले रहे थे, ठीक है, हम सारा वापस लगा रहे थे, इन्वेस्ट करते। मैंने कोई गाड़ी नहीं ली, ठीक है, कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं किया। और ये कितनी देर हो गई? अभी हमें 6 महीने, 1 साल तकरीबन हमें हो गया। ठीक है, कोई गाड़ी नहीं ली, मैंने कोई चीज नहीं ली, कुछ भी नहीं मैंने वहां से लिया। मैंने सिर्फ अपनी टीम डेवलप की। टीम ने, मेरी टीम, मुझे हमेशा इस चीज पे प्राउड है कि अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे ऐसी टीम दी है जो लोग सोचते हैं, या लोग वो उसको, मतलब लोगों के माइंड में होता है कि यार इतनी अच्छी टीम होनी चाहिए। तो मेरे लिए अल्लाह ताला, मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे नसीब में अल्लाह ने आपको ऐसी टीम अच्छी रखी हुई है हमेशा। ठीक है, जब भी कोई काम किया मुझे टीम हमेशा अच्छी मिली। देखिए, जब बॉस अच्छे होते हैं ना तो उनकी टीम भी फिर उनके साथ उसी तरह से। ये अल्लाह का खास करम होता है। आपके लोगों के साथ ना सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है आपके लोगों के साथ। अभी मैं अपनी पूरी टीम के साथ गया हुआ था टूर पे, यूएई और सऊदी अरेबिया, और फिर हम उम्रा भी करके आए। तो वो इसलिए कि उनके साथ मेरा एक वो डेवलप हुआ है, एनवायरनमेंट डेवलप हुआ है। बहुत सारे लोग मिलते हैं कि यार ये दोस्त हैं या एक दूसरे के वो हैं। अच्छा, खैर वो वहां से मैं पूरा आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपकी ऑडियंस का ना वो, मेरा इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया और मैं लिटरली सोच रही हूँ कि मैं भी बिजनेस कर सकती हूँ। आपकी ऑडियंस के अंदर ना कॉन्फिडेंस आएगा। अभी मैं रिसेंटली उम्रे पे गया हुआ था और बिजनेस मीटिंग भी थी, कुछ यूएई के अंदर और सऊदी अरेबिया के अंदर और अफ्रीका की कुछ 1-2 मीटिंग थी। मैं पूरी टीम को साथ ले गया कि आप लोग मेरे साथ चलो। टीम को अपने बजट को बिल्कुल, मैंने उनको कहा कि आप मेरे साथ चलो तो हम मीटिंग्स भी करेंगे और वापसी पे उम्रा भी करेंगे। तो जो लोग देख रहे थे वो कहते यार कॉर्पोरेट कल्चर में ऐसा कहाँ होता है, ये दोस्तों वाला माहौल बनाया हुआ है, लोगों के साथ थोड़ा सा रिजर्व रहना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीम के साथ आप जितनी ज्यादा आपकी एफिलिएशन होगी ना, आपके मामला उतने अच्छे चलेंगे, वो आपको उतना अच्छा आपके साथ वो करेंगे, लॉयल रहेंगे आपके बिल्कुल। लॉयल्टी तो यही है ना कि वो आपके साथ काम करें, लेकिन ये है कि वो आउट ऑफ द वे जाके भी आपके साथ काम करते हैं लोग, फिर जब आप उनके लिए आउट ऑफ द वे करते हैं।
तो खैर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। समटाइम्स टीम के ऐसे मामलात होते हैं कि वो बात कर रहे होते हैं कि हम ये वो मैं इन चीज़ों को बॉदर नहीं करता ठीक है कि ठीक है, हम अगर ये हमारे साथ अल्लाह ताला ने जोड़ा हुआ तो कोई ना कोई इसका हिस्सा है हमारे बिल्कुल साथ। ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। खैर वो 1 साल गुजरा, तो 1 साल गुजरने के बाद कुछ चेंजेस करने शुरू किए, कुछ नए प्रोडक्ट्स ऐड करने शुरू ठीक किए। है अच्छा, एक बहुत बड़ा मसला हमने फेस किया क्या? जो हर ई कॉमर्स बिजनेस को करना पड़ता है ठीक है कि आधे से ज़्यादा लोग तो रिटर्न करने के लिए ऑर्डर हाँ करते थे। जी हाँ जी कोरियर इतना जलील करता था, इतना तंग करता था कि इतना तंग करता था कि हम मतलब अगर 100 रुपए की चीज़ भेज रहे हैं तो 40 रुपए की ऊपर पैसे आते थे, ठीक है 60 रुपए के पार्सल वापस आ जाते थे। तो ओके पार्सल वापस आते थे, कुछ चीज़ें अंदर गलत होती थी, कुछ ठीक टूटी है हुई होती थी, कुछ और मतलब दोबारा चार्जेस तो भेजने आपको के पे करने ही करने चार्जेस के पड़ते थे। अलावा बड़ा नुकसान ये है कि जो हमने पैसा लगा के बजट लगा के जो ऑर्डर लिया है हाँ वो सारा वो, रिटर्न और उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट खराब होके वापस हाँ आया जी वो वो लग चार्जेस तो वही है ना, 100-150 रुपए या 200 रुपए जिसके भी हैं, वो ज़्यादा मैटर नहीं ठीक करते। है तो ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज कोरियर के साथ आपको, लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है उसके बाद कस्टमर के तक आपकी डिलीवरी है। अगर है आपने उस इकोसिस्टम को बिल्ड कर लिया तो थिंग विल बी चेंज। बेटर ठीक है तो अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर हमने बड़े बड़े रिस्क लेने शुरू कर ठीक दिए। है अच्छा, एक पॉइंट बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हाँ आपको जी बताया कि बच्चे क्या करते हैं हाँ जी अभी जो ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं, पैसे आने शुरू हुए, मोबाइल चेंज कर लिए, गाड़ी ले ली, बाइक ले लिया, स्पोर्ट्स बाइक्स लेने शुरू कर दिए, टूर्स करने शुरू कर दिए, सारा कुछ करना शुरू कर दिया। हमने क्या किया कि हमने सारा पैसा वापस इन्वेस्ट किया। क्या बात है ठीक है कुछ हमने फैमिली से भी पैसा, मैंने अपनी फैमिली से भी लिया, ठीक वो भी है उसके अंदर डाला, वो भी ठीक उनको है रिटर्न किया बाद में। तो हमने सारा पैसा बिजनेस के अंदर डाला, ठीक हमने है वही अपने घर का सिस्टम चलाया जैसे पहले क्या चल रहा बात था। है ठीक है हमने बड़े बड़े घर नहीं बनाए, बड़ी बड़ी ठीक गाड़ियां है नहीं ली, 2 आपने साल तक नहीं बिजनेस ली, को ग्रो किया 2 साल तक कोई गाड़ी नहीं ली। एक गाड़ी ली जो अपने चलाने के जी लिए, लेकिन 2 साल तक कोई बड़ी गाड़ी नहीं नहीं ली। ली आपने ठीक तो है आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी गाड़ियां हैं, माशाल्लाह ठीक है टाइम के साथ साथ जी जी चीज़ें जी चलती हैं। तो ये आपने मेच्योरिटी के साथ डिसीजंस लिए तो हैं हम आज भी, मैं अपने बिजनेस का सारा पैसा वापस इन्वेस्ट करता हूँ। मैं ओके प्रॉपर्टीज नहीं खरीदता, ठीक है मैंने बहुत सारे फार्म हाउसेज नहीं बनाए हुए, बहुत सारे क्या अपने बात घर है में वो नहीं रखे हुए लोग जो मेरे काम आगे करें। ठीक वही है हमारे घर का एक वही सिस्टम चल चल रहा रहा है जो है चलता है। मैं आज भी उस घर में रह रहा हूँ जिस घर में मैं बिजनेस करने से पहले रहता ओके था। ठीक सेम है घर है, घर नया खरीदा नहीं खरीदा मतलब नहीं, ठीक सेम है घर है, ठीक है सेम वही घर है। ठीक है ठीक है, अब मैंने क्या किया कि अपने ब्रांड के ऊपर इन्वेस्ट किया। अब इतनी जो ठीक है मार्केटिंग देखते हैं, हाँ जी इतने बड़े जो बजट्स देखते हैं, वो बिल्कुल सारे वापस जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक हमारा है मार्केटिंग बजट बहुत बड़ा है, 50% हमारा मार्केटिंग ओके बजट लगता है। ठीक ओके है, जो सारा वापस जा रहा है बिजनेस के अंदर, उससे क्या हो ठीक रहा है है कि ब्रांड डेवलप हो रहा नाम है, बन रहा है हाँ जी ब्रांड बड़ा हो रहा है। बिल्कुल अब ऐसे है हम आज 10 साल 20 साल बाद 30 साल बाद जो आने वाली जनरेशन है उसके पास क्या होगा, सबसे बड़ा एसेट ब्रांड होगा। ब्रांड होगा जिसको उसको चाहिए प्रॉपर्टी दे के जाऊंगा ना तो शायद वो एक टाइम के बाद खत्म हो क्या जाए, बात है उसको बिल्कुल कोई गाड़ी दे के जाऊंगा शायद एक टाइम के बाद खत्म हो जाए। अपने बच्चों को अगर बिल्कुल वो ब्रांड उनके पास होगा ना तो पूरी जिंदगी के लिए उनके वो पास मेहनत करेंगे एक वो और पूरा, बनाएंगे हाँ, एक वो बिल्कुल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होगा जो वो उसके बाद उसको वो कर आपकी एक सकेंगे। डिफरेंट सोच है एक यस, डिफरेंट थॉट है आपकी और उसको लेके चल रहे हैं आप तो आप देखें कि अब 3 साल के बाद हमें 3 साल 4 महीने हो गए सुकून को मार्केट में आए हुए। सिर्फ 3 जी, साल 3 साल 4 4 महीने महीने। और ब्रांड माशाल्लाह कहाँ से कहाँ पहुंच अब गया अगर इस 3 साल को अगर आप कंसिडर करें ना 8 घंटे के 3 जी साल, तो फिर इसको आप तकरीबन 12 साल कंसिडर करें बिल्कुल ऐसे है या 9 साल कंसिडर बिल्कुल करें। अगर ऐसे आप, है हमने 24 घंटे काम आपने किया इसके सब ऊपर। ठीक है ठीक है, सोते हुए भी यही सोचते होते थे कि ऐसे क्या कैसे करना चीज़ें है इंप्रूव होंगी, और कैसे जैसे आप चीज़ें बता improve। रहे हैं कि फेसबुक पेज बंद हो जाता था हाँ, कभी पार्सल रिटर्न हो अभी भी जाते ऐसे थे वो मसले मसाइल चीज़ें आते हैं, लेकिन अभी हमारे नर्व स्ट्रांग हो चुके हैं। ओके कि आपको हमें पता पता है है यार हो जाएगा, हो कर जाएगा लेंगे। ठीक लेकिन है अभी चीज़ें माशाल्लाह बहुत स्टेबल होगी, सुकून का ठीक एक है इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, नाम बन गया, ठीक है जहाँ भी जाते हैं लोगों को पता होता है सुकून बिल्कुल क्या है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, कल जी मैं एक जगह पे पॉडकास्ट पे गया तो वहाँ पर एक खातून आई मेरे पास, कहती है जी कि मुझे दर्द था जोड़ों में, हम्म 3 साल से था, मैं जॉइंट ऑन यूज़ करती हूँ, अब दर्द नहीं है। क्या बात है बिल्कुल ये ऐसे इससे बड़ी क्या आपकी मेरी सक्सेस हो मदर सकती है। आपके वो जो ड्रॉप्स हैं जॉइंट उनके वो रेगुलर यूज़ करती है उनके बेड के साइड पे पड़ा है और एक्चुअली इफेक्टिव है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ब्रांडिंग हो रही है अंदर चीज़ नहीं है वो एक्चुअली इफेक्टिव है हर घर इस्तेमाल कर रहा है और यही सक्सेस है अभी जो रिसेंट टाइम के हाँ अंदर जी जो हम क्योंकि मैं सारी बातें इसलिए बता देता हूँ कि जी जो देखने वाले हैं उनको फायदा होना चाहिए। बिल्कुल सीखें वो फिर हमने क्या किया कि मैंने खुद अपने आप को फेस कर लिया ब्रांड के हाँ साथ जी अटैच। हाँ जी ठीक है कि यार लोगों को ये पता चलना चाहिए कि जो बंदा ये जॉइंट ऑन बना पर्सनैलिटी रहा है, जॉइंट ऑन हाँ बनाने वाली जो कंपनी है, जॉइंट ऑन जो चल रही है, हाँ या सुकून जो प्रोडक्ट चल रहे हैं, इसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक न्यूट्रीफाई है, है ग्लोरीफाई है, जी
ये बंदा जिंदा मैं नजर आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही कौन है क्या कर रहा है, मतलब जब हमें कोई प्रॉब्लम आएगा, चीज ठीक नहीं होगी, गलत होगी, हम इसको पकड़ लेंगे, क्लेम कर सकते हैं हम। ये ऐसे ही हमारे साथ ही घूम रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही मैं है। दुबई में था, पिछले महीने की बात है, दुबई में था, एक लड़का उसने मुझे रोक लिया, मैं मेरे साथ मेरा छोटा भाई था, हम लोग नाश्ता करने के ठीक है। बाद होटल जा रहे थे, उसने मुझे रोक लिया, ओके। कहता सर आई एम योर बिग फैन। मैंने कहा मैंने ऐसा क्या किया कि तुम मेरे बिग फैन हो? कहता मेरी वालदा डे वन जब से जॉइंट ऑन लॉन्च हुआ है वो यूज करती हैं, और आपको पता है उनका दर्द कितना पुराना था। कहता अगर मेरी माँ सुकून में है ना तो मैं उस बंदे के हाथ चूम लूं। उसने लिटरली मेरे हाथ पकड़ के मुझे कहा कि आई एम बिग फैन। अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? वहां पर मुझे ऐसा लगा कि यार हम अच्छा काम कर रहे हैं, जीत गए हैं, और मोटिवेशन मिली बिल्कुल ऐसे कि अगर लोगों को इतना फायदा हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये जो हमारा जो सारा रात स्ट्रगल का टाइम, इसके अंदर एक और चीज थी, वो बड़ी ड्रामेटिक थी। हमने क्या किया कि हमने ई कॉमर्स का ब्रांड बनने के बाद हमने क्या किया कि हमने सोचा कि हम ना इसको मार्केट में भी लेके जाएंगे, रिटेल पे लेके जाएंगे, फार्मेसीज पे रखेंगे सारा, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज वो थी, ठीक है, रिटेल सेल, जैसे मैं पिछली कंपनीज में काम करता था। अब मेरी कंपनीज को लगा कि यार ये ना 6 महीने की कंपनी है, भाग जाएगी, ठीक है, 6 वो महीने वेट कर रहे होंगे बैठ के कि पैसे खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मसले मसाइल आएंगे। खैर जब मैं मार्केट में लॉन्च करने के लिए गया तो मेरी जो प्रीवियस कंपनीज थी उनको शायद लगा कि कोई कंपटीशन आ गया, वो इनसिक्योर हो गए। ठीक है, तो मैंने टीम से कांटेक्ट किया, अपनी वापस टीम से, कुछ लोग आ गए, उन्होंने मेरे साथ किया कि सर हम आपके साथ हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि सुकून अब ग्रो कर रहा है। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई तुम किधर, हम जहाँ लगे में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, जो आए वेलकम, जो नहीं आए उसकी मर्जी है, बिल्कुल ऐसे। तो हमने रिटेल में काम करना शुरू कर दिया। अब जब हमने रिटेल में काम करना शुरू किया, हमें थ्रेट्स आने शुरू हो गए। उन कंपनी से नहीं, वो लोगों को पैसे देके थ्रेट्स कराते थे। किसी को मैनेज कर लिया हेल्थ डिपार्टमेंट से, किसी को मैनेज कर लिया किसी डिपार्टमेंट से, किसी को मैनेज कर लिया किसी डिपार्टमेंट से। वो बहुत बड़ा थ्रेट था। हमने फार्मेसिस्ट पे डरे होते तो यहाँ थोड़ी होते। ऐसे ही वही मैं पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं उन सबको जानता हूँ कि कौन कितने उसमें है। ओके, आपको पता था कौन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। लोग उनका मतलब टॉपिक ही सुकून था ना कि आज बंद हो जाएगा, कल बंद हो जाएगा, परसों बंद हो जाएगा। तो मेरे लिए वो अच्छा था, मुझे मोटिवेशन मिल रही थी कि इनकी ऐसी की तैसी। ठीक है। तो जब हमने वो प्रोडक्ट्स मार्केट में देने शुरू किए, मैं बहुत सच बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा सच बोल रहा हूँ, इसका नुकसान ना हो जाए। नहीं, नुकसान नहीं, बल्कि लोगों को मोटिवेशन ही मिलेगी मेरे ख्याल से। मैं चाहता हूँ कि लोगों को ना डार्क साइड भी नजर आनी चाहिए और लाइट साइड। ऐसे नहीं है रातों रात सक्सेसफुल हो गए हैं, पूरी स्ट्रगल है, एक स्टोरी है। मैं उनको वो चेहरा भी दिखाना चाह रहा हूँ जो हम फेस करते हैं, जो वो टाइम भी दिखाना चाहता हूँ, सोसाइटी का वो चेहरा भी दिखाना चाहता हूँ कि आपके साथ ये भी होगा। क्योंकि हमारे मुल्क में लोगों के पास ना तो तवक्कल है, ना तो लोग उसके ऊपर तवक्कल करते हैं, ना ही लोग किसी को अच्छा खाता हुआ बर्दाश्त देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब जिन 2 ब्रांड्स को मैंने अपने हाथों से बनाया, वो बिल्कुल मेरे ऐसे ऑपोजिट हो गए कि बस ये बंदा मिले और इसको शूट करेंगे, बस खत्म। क्यों ये हमारे कंपटीशन में आना शुरू हो गया, क्यों ये ग्रो करना शुरू हो गया, क्यों इसने अपने प्रोडक्ट्स बनाए, हमारा मुलाजिम बन के क्यों नहीं रहा। ये हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा डिलेमा है। बिल्कुल ऐसे, किसी को ग्रो करते नहीं देख सकते। लेकिन जब आपको थ्रेट्स आ रहे थे तो आपने एक पल भी नहीं सोचा? नहीं, बिल्कुल। मुझे प्रॉब्लम आती थी, मैं प्रॉब्लम आने से पहले प्रॉब्लम को जाके गले मिलता था। क्या बात कि भाई तुम्हें मसला है, बताओ। तुम्हें उसने अगर मैनेज किया हुआ, I am also okay I can manage you. Okay, very लेकिन मैंने ये सोचा कि हम कितनी देर मैनेज करेंगे। पहले फैसलाबाद, फिर लाहौर, फिर कराची, इवन हमें कोयटा में किसी ने थ्रेट कर दिया वहां से, सिलसिला बनता ही ड्रग कोर्ट में चला गया, जबकि पाकिस्तान के ड्रग रूल्स के अंदर ये प्रोडक्ट्स थी नहीं, बिल्कुल ऐसे थी नहीं। फिर हमें एक दोस्त का अल्लाह भला करे, उसने कहा कि आप ना इसको रजिस्टर करा लो। जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो हमें पता चला कि कोई रूल्स ही नहीं है इनको रजिस्टर करने के, क्योंकि इससे पहले प्रोडक्ट्स ही नहीं है मार्केट के अंदर। फिर हमने काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर वर्किंग की, काफ़ी ज़्यादा वर्किंग करने के बाद हमें पता चला कि आपको इसके लिए 4 कनाल की फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनानी पड़ेगी, पूरा ड्रग लॉ फॉलो करना पड़ेगा, ड्रग एक्ट 1976 के मुताबिक सारा कुछ करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इतने लोग हायर करने पड़ेंगे। ये 1-1.5 साल में ये 1.5 साल, हाँ 1.5 साल में फिर ये थ्रेट्स, ये चीजें पता चलनी शुरू हो गई। थ्रेट्स कहाँ से आ रहे थे? थ्रेट्स लोग बस के तुम 2 नंबर काम कर रहे हो। फिर हम कोर्ट में भी गए, कोर्ट ने क्लियरली लिख के दिया कि इनका लॉफुल बिजनेस है, या तो आप पहले रूल बनाएं, फिर इनको रजिस्टर करें, और हम ये ऑर्डर करते हैं कि आप इनको रजिस्टर करें, ठीक है, अगर आपके पास रूल हैं, अदरवाइज इनको थ्रेट ना करें, ठीक है। कोर्ट ने पाकिस्तान के तमाम उन लोगों को बैन कर दिया हमें तंग करने से, जो हमें वो तंग कर रहे थे। ये पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम का एक पॉजिटिव आपको चेहरा भी दिखा रहा हूँ।
हम लोगों ने फिर उसको रजिस्टर करा लिया ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान तो वो जो 4 कनाल वाली स्टोरी थी वो, हाँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हमने 6 महीने के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना ली। कितने एरिया में? 1 एकड़। माशाल्लाह माशाल्लाह, विद सिर्फ ब्रांड के अर्निंग से आपने? यस। कोई आपने बैकअप नहीं बेचा? हमने कुछ किसी नहीं से किया? नहीं बैकअप बेचा, बेचना पड़ा, बेचा। ठीक है। हमने किसी से इन्वेस्टमेंट नहीं ली। आज मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ सारे लोगों की माइंड की वो, हमने किसी से इन्वेस्टमेंट नहीं ली, किसी से सूद का पैसा नहीं लिया, किसी बैंक से पैसा नहीं लिया, किसी दोस्त से उधार नहीं लिया, किसी से क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स नहीं उठाई, कभी भी किसी से उधार नहीं लिया। हमने सारी अर्निंग और एक एसेट था हमारे पास जो हमने लिक्विडेट किया। मेरी फैमिली ने मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया, हमने लिक्विडेट किया और मैंने कुछ अरसे के बाद उनको वो एसेट रिटर्न भी किया। तो हमने उसको यूटिलाइज करके हमने फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खड़ी कर ली। आपने 1 एकड़ ज़मीन ली, उसमें आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग? हाँ बिल्कुल। हमने चूंकि हमारे पास ज़मीन लेने के और या ज़मीन ले सकते थे या बना सकते थे, ठीक है, हाँ जी, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी थी। हमने फिर ज़मीन रेंट पे ली, ठीक है, और उसको फिर बनाया, ठीक है। अब माशाल्लाह हमारी 1 एकड़ की फैक्ट्री है, हमारे पास 16 सेक्शंस हैं जिनके अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के टॉप 10 या टॉप 15 यूनिट्स के अंदर हमारा यूनिट आता है। क्या बात है। और वो पाकिस्तान के टॉप रिकॉर्ड के अंदर 6 महीने के अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना ली थी। जबरदस्त। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा ब्रांड स्टेक पे था, उस वजह से मेरे पाँव जल रहे थे। लेकिन आपको इतना बिलीव था मेरी लेबर ने 24 घंटे काम किया। मेरा जो वो कॉन्ट्रैक्टर था, जो ठेकेदार थे, उन्होंने 24 घंटे काम किया। 2 3 4 लोग सुबह आते थे, 4 शाम को आते थे, काम चल रहा था। गर्मी सर्दी हर वक्त काम चल रहा था। क्या बात है। 6 महीने के बाद हमने उसका रजिस्ट्रेशन ले लिया। क्या बात है। फिर लोगों को हमने बताया कि आओ, अभी आओ, अब देखते हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी। फिर खैर वो चलता रहा सिलसिला, मतलब और फिर लोग भी ज्वाइन करना शुरू हो गए। अच्छे लोग भी ज्वाइन करना शुरू हो गए कि उनको ट्रस्ट डेवलप हो गया कि नहीं ये ग्रो कर रहे हैं। तो वो जो एक कमरे वाली टीम थी, अब वो 50 लोगों पे, डिजिटल के 50 लोगों पे मुश्तमिल हो गई। और फिर हमने फैक्ट्री बना ली और मैन्युफैक्चरिंग चलने लगी। वो सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथ होना शुरू हो गया। पिछले साल 2024 में हमने अप्रैल में उसको रजिस्टर कर लिया था। क्या बात है। 2024 में, ठीक है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 250 से ज्यादा रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, एक साल के अंदर 250 से ज्यादा। और मुझे बताएंगे क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। अच्छा, थोड़ा एक अच्छा नंबर है, एक अच्छा नंबर है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सुकून के जॉइंट ऑन के 3 साल में पाकिस्तान में हमने 2 मिलियन कस्टमर्स बनाए हैं। ओनली जॉइंट ऑन? ओनली जॉइंट ऑन। दूसरी प्रोडक्ट्स ऐड नहीं है जिसमें फार्मेसीज की सेल्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारी ई कॉमर्स की सेल्स हैं, जिसमें अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक्सपोर्ट भी करना शुरू हो गए। माशाल्लाह, अभी तो हम एक्सपोर्ट भी करना शुरू हो गए। ठीक है, यही मैं पूछना चाही थी कि अब क्या इरादा है? पाकिस्तान को तो आपने पाकिस्तान का नाम बड़ा करेंगे, हो गया है, मेड इन पाकिस्तान का टैग लगा के पूरी दुनिया में भेजेंगे। पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज लोगों को दिखाएंगे कि पाकिस्तान में भी अच्छे काम किए जाते हैं। और हमने ये कसम खाई हुई है, जो प्रोडक्ट हम यूके भेजेंगे, जो प्रोडक्ट यूएसए भेजेंगे, जो प्रोडक्ट अमेज़न पे बेचेंगे, वही पाकिस्तान में बेचेंगे। क्या बात है। सेम क्वालिटी, सेम पैकेजिंग, सेम सारा कुछ। डिमांड्स आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी हमारे पास डिमांड है कि हम अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एक एक करके उसको कंप्लीट करें। ओके, तो डिमांड पूरी हो रही है अभी पाकिस्तान से ही? डिमांड पूरी हो रही है आपकी माशाल्लाह, जो आपने फैक्ट्री लगाई है। कैपेसिटी हमने पहले से ही प्लान की हुई थी कि हम अच्छी कैपेसिटी लगाएंगे। ठीक है। तो जब हमने फैक्ट्री बनाई उसमें भी हमारे साथ बहुत कुछ हुआ। हमें ऐसे लोग मिले जिन्होंने हमारा बहुत नुकसान किया, ऐसे लोग मिले जिन्होंने हमसे बहुत सारे ये वो वाले डिपार्टमेंट वाले लोग नहीं थे, ये हमारे अपने दोस्त थे जिन्होंने कहा कि ये चीज़ 10,000 की, ये चीज़ 6,000 की थी, जिन्होंने कहा कि ये चीज़ 1 करोड़ की, ये चीज़ 50 लाख की थी। मशीनरी और इन सारी चीज़ों के अंदर उन्होंने हमें सबने दिहाड़ियां लगाई। हाँ, सबने अपना हिस्सा लिया। हाँ, सबने लिया। अच्छा, ऐसा होता रहा कि जब लोग पैसे निकालते गए, मेरे पैसे डबल होते गए। पता नहीं क्यों। अल्लाह ताला ने ना उसके अंदर इतनी बरकत डाल दी, बुनियाद आपकी जो है वो ठीक थी। अल्लाह ताला ने उसके अंदर इतनी बरकत डाल दी कि मुझे वो फील ही नहीं हुआ। और जो लोग ये करते गए वो जाते गए, खत्म। दोबारा उनके साथ ऐसा हुआ कि जिन्होंने आप पे केस किए हैं, जिन्होंने फंसा, अब केस तो था ही, केस किस चीज पे करेंगे? वही जो उन्होंने आपको तंग किया, वो क्या अब आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके पास आते हैं मिलने के लिए? अब मैं उनका टॉप नहीं, वो तो मुझे देख के रास्ता बदलते हैं कि किस मुंह से फेस करेंगे। अब मैं उनका टॉप कॉम्पिटिटर हूँ। क्या बात है। ठीक है, पाकिस्तान में मेरी शेल्फ उनकी शेल्फ के साथ लगी हुई है, इससे बड़ी क्या बात है। बहुत जबरदस्त। तो आप मुझे बताएं कि जो न्यू जनरेशन है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं और वो आगे बिजनेस करने से बहुत ज्यादा डरते हैं, वो सोचते हैं हम नहीं कर सकते हैं, वो
जॉब को प्रेफर करते हैं। तो ये जो आपने अपनी सारी जर्नी बताई है, ये आपने ये कॉन्फिडेंस, बताई इसीलिए मैंने अपनी तारीफें नहीं करने के लिए बताई, बिल्कुल ऐसे ही कि है, मैंने इसलिए बताई है कि आप अपने आप पे ये कॉन्फिडेंट एक रहें, मोटिवेशनल मेहनत करें, स्टोरी है। अल्लाह का तवक्कुल रखें, हाँ जी, चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है। तो आगे क्या प्लान्स हैं आप अपने ब्रांड को आगे और कहाँ पे सक्सेसफुल देख रहे हैं? आगे 1 एकड़ इंशाल्लाह, से आगे क्या करना है आपको? आगे इंशाल्लाह अभी हमारा ये प्लान है कि आगे इंशाल्लाह हम लोग, अभी हमने कॉस्मेटिक्स ब्रांड भी लॉन्च किया है, ठीक है, सप्लीमेंट्स के सही है, ब्रांड भी हमारा आ ज़बरदस्त, चुका है मार्केट के अंदर, वो भी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा चल रहा है। ठीक है, अभी बस लोगों से ये गुजारिश है कि सुकून के प्रोडक्ट्स अच्छे अच्छे यूज़ करते रहें। बिल्कुल, और अभी हम अभी रिसेंटली हमने 2-3 डील्स क्रैक किए हैं, अफ्रीका में एक डील क्रैक किया है, ओके, सऊदी अरेबिया के अंदर हमारा एक एमओयू साइन ठीक हुआ है, है, एक हमारा सऊदी अरेबियन लैब के साथ एमओयू साइन हुआ है, ठीक है। फिर यूएई के अंदर हमने रजिस्टर्ड किया है, वहाँ पर अब हम काम स्टार्ट करेंगे, तो ये फिर आगे ये पाकिस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन पूरी होगा। दुनिया में बिल्कुल जाएगा, ऐसे मेड है, इन बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान है, के मेड इन साथ। पाकिस्तान। वरना लोकल ब्रांड जो है वो पाकिस्तान में ही रह जाते हैं, कहीं आई ना लव कहीं issue- पाकिस्तान, मुझे इस पे प्राउड है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, चूँकि मेरे पाकिस्तान में लोगों को हमेशा नेगेटिविटी दिखाई गई है, बिल्कुल, बिल्कुल, पॉजिटिविटी नहीं लोग नहीं दिखाते, दिखाई गई। ठीक है। तो हाँ हमने जी, कुछ अच्छे लोग भी हैं दुनिया में बिल्कुल ऐसी जो है, पॉजिटिव काम करते हैं, तो हम भी बिल्कुल कोशिश ऐसी है। करें हम उन अच्छे लोगों में शामिल हो जाएं क्या जो बात है, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दुनिया को बहुत दिखा रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, मुझे बताएं कि जॉइंट ऑन के बाद, इतनी सक्सेस के बाद, अब दूसरा कौन सा कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे आप पूरी देखें, देयर आर मेहनत कर लॉट रहे ऑफ हैं? प्रोडक्ट्स जो हाँ जी, सुकून के अम्ब्रेला में छाए पड़े हैं, बिल्कुल ऐसे है, लेकिन हमने 1.5 साल 2 साल तकरीबन 2022 में जी, या 22 के एंड में 23 में हमने रिसर्च स्टार्ट की थी कि हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो टॉपिकली ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करे। क्या बात है, मतलब पाकिस्तान में ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, बिल्कुल, आपको भी शायद होता हो, बिल्कुल ऐसे सम है, टाइम मुझे भी स्ट्रेस की वजह बिल्कुल से ऐसे होता होगा, है। सम टाइम ये हमारे कैमरे वाले भाई को भी होता होगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेडिसिन खा खा के स्टमक यस, भी अपसेट हो जाता है, लेकिन मसला हल वो नहीं तो हम होता। हर जगह पे बताते हैं कि सेल्फ हाँ, मेडिकेशन से तो हम शहजादे बिल्कुल, हैं उसके बिल्कुल अंदर। ऐसे है। तो ब्लड प्रेशर के फ्रीक्वेंट हाँ रेगुलेट जी, उसके बढ़ने से आप हाइपरटेंशन के पेशेंट बन जाते हैं, फिर बिल्कुल आपकी ऐसे दवाइयाँ है। पूरी ज़िंदगी के लिए क्या लग बात, गई। बिल्कुल ऐसे ये तो हमने प्रॉब्लम्स सोचा हैं। कि हम कोई ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करें, किसी ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करें, जो रिसर्च हम पिछले 2 साल से कर रहे थे, ठीक है, 2023 में हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, किसी ऐसे प्रोडक्ट पे रिसर्च करें, या आर्टिकल लेके आएँ या कोई सैम्पल प्रोडक्ट लेके आएँ जिस पे काम हो रहा होगा जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करे, और ये ब्लड हो प्रेशर सकता को है? कम करने में मदद करे। यस, ओके, हमने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया है, ओके, रजिस्टर कर लिया है, रेडी मतलब टू ये मार्केट है, प्रोडक्ट आ रही है ये मार्केट में, ये मार्केट में पॉसिबल प्रोडक्ट आ है? रही है। यस, ये ठीक है, पॉसिबल है कि आप अपना जो हाई जी, ब्लड प्रेशर है, रेज्ड ब्लड प्रेशर हाँ है, जी, उसको ऑयल लगाने से अपने वाओ, टेम्पल पे, अपने नेक पे, अपने रिस्ट पे क्या बात है, ऑयल लगाने से, मसाज करने से उसको विद इन मिनट्स आप नॉर्मल नॉर्मलाइज कर कर सकते हैं, सकते हैं। ठीक है, और ये मैं बिल्कुल इसके ऊपर 100% कमिटेड हूँ। जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो सारे एक रजिस्टर्ड फॉर्मुलेशन है फ्रॉम दी अथॉरिटी, एंड उनके जो रिसर्चेज हैं सारी जी, की सारी वो हमने उसके साथ अटैच किए हैं क्या ताकि बात लोग है। उसको पढ़ के नहीं सर, यूज़ आपके करें। जो प्रीवियस प्रोडक्ट्स हैं वही इतनी ऑथेंटिक हैं, तो जाहिर बात है आपके अगले प्रोडक्ट भी जो देखिए, है मुझे वो बड़ा अच्छा authentic लगता है होगी। जब मेरे सामने वाला या मेरा होस्ट जी, उसने प्रोडक्ट यूज किया हो बिल्कुल ना, ऐसे ही है, तो वो उसकी आंखों से कॉन्फिडेंस नजर बिल्कुल आता है कि वो ऐसे जिससे है, बात कर रहा हाँ है जी, वो पता चल रहा होता है, पता चल रहा रिजल्ट्स होता हैं, है, हाँ, रिजल्ट्स हैं। बिल्कुल, तो ये लोग बोलते हैं। अब बिल्कुल, अगर आपको किसी प्रोडक्ट से फायदा हुआ ना तो आप 10 लोगों को बताएंगे। बताएंगे तो बिल्कुल, पाकिस्तानी तैयार हो जाएं, ब्लड हाँ, प्रेशर से डरने की कोई जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह, रेज इंशाल्लाह, ब्लड प्रेशर क्या से बात डरने की है, जरूरत नहीं है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जी, ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन तब बनता है जब वो फ्रीक्वेंटली रहना शुरू हो जाए, ठीक है, हाई दूसरे रहना शुरू इश्यूज हो हो जाए। जाते हैं, अब हार्ट वो इश्यूज हाई हो क्यों होता जाते है हैं, ब्लड प्रेशर, देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स, जी, लेकिन जो सबसे कॉमन टाइप है कि स्ट्रेस, एंजाइटी और अजीबोगरीब लाइफस्टाइल। बिल्कुल ऐसे है, तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखा मतलब वो करें, आप रिलैक्स करेगा अपने आप माइंड को को, थोड़ा सा रिलैक्स रखा करें हाँ, ताकि आपको इस ऑयल की भी जरूरत ना पड़े। ठीक अपने है, आप को अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा बेहतर करें, अच्छा खाएं, अच्छा चलें, अच्छी एक्सरसाइज करें, ताकि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े बिल्कुल ना। ऐसे अगर ज़रूरत पड़े तो दवाई पे जाने से पहले इसको इजी इस्तेमाल, गो ऑयल जो हमारा है वो लाजमी इस्तेमाल अच्छा ये करके इजी देखें। को नहीं होगा, ये दुआएं होंगी आपके लिए, इंशाल्लाह, ये बहुत इंशाल्लाह। जबरदस्त ये आपका हमने इसका थॉट नाम है, रखा है इजी गो ऑयल, ठीक है, हाइपरटेंशन का इजी सोल्यूशन। क्या बात है, ठीक है, क्या बात है, आपको जस्ट मसाज करना है टेम्पल पे, नेक पे, रिस्ट पे, आपका ब्लड प्रेशर विद इन नॉर्मल। मिनट्स मुझे लगता नीचे है आना जो शुरू हो जाएगा। हजरात निकलते हैं ना घर से बाहर ड्राइविंग करने के लिए उनको घर से निकलने से पहले लगा लेना चाहिए, हाँ, यू नो, इतनी जो फ्रस्ट्रेशन है और जब बाहर निकलते हैं और ये ब्लड प्रेशर की ही वजह से ये मेरे आपने ख्याल से घर की इश्यूज होते एग्जांपल हैं, इसलिए दी कि हाँ चूंकि जी, बीवियां जो है ना वो फिर
रेज करने में मदद करती वही ना, है वो ब्लड घर से प्रेशर। निकलते हुए आपने देखा है अक्सर रुक के लोग लड़ रहे होते हैं, तो ये बेसिकली स्ट्रेस की वजह से वो ही स्ट्रेस होता की है। वजह से होता हाँ है, जी, मतलब किसी का दिल नहीं करता कि वो बिल्कुल फौरन से ऐसे लड़ाई ही है, करना शुरू कर दे, बिल्कुल गुस्सा ऐसे ही करना है। शुरू कर दे। ठीक है। वो स्ट्रेस का एलिमेंट जो पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन, ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन, वो बाहर निकल रहे घर की होते हैं। फ्रस्ट्रेशन, किसी टेंशन की वजह से बंदा, वो जो ब्लड प्रेशर रेज हो रहा होता है, वो जब रूटीन में होता रहता है तो वो हाइपरटेंशन हो जाता है, बिल्कुल ऐसे जिसके है, बहुत सारे नुकसान आते बिल्कुल हैं। ऐसे वो है। फिर हार्ट अटैक और इन चीज़ों की तरफ हाँ, जाता है। तो जाता हम है। कहते हैं कि उससे पहले ही आपको रोक और लेते इसका हैं। नाम बहुत ज़बरदस्त इजी है गो, आपने, इजी यस, को। इसका नाम बहुत इजी ठीक है। है, और ऑयल है, ये भी ठीक इसेंशियल है। ऑयल का ब्लेंड है, 8 इसेंशियल ऑयल इसके अंदर डाले जाते हैं। ओके, तो अब जब आप इसको यूज़ करें, अपनी मेडिकेशन आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक आप है, इसके साथ उसको यूज़ करेंगे। ठीक है। उसके बाद अपने डॉक्टर को आप बताएं कि सर मैं ये ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, या पहले भी यूज़ करने से बताएं, आई एम कॉन्फिडेंट। ठीक है। आप अपने डॉक्टर को बताएं कि ये प्रोडक्ट है जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा था या ठीक है। फार्मेसी पे देखा जी। था या किसी की हाँ रिकमेंडेशन पे जी। लिया है, मैं इसको हाइपरटेंशन के लिए यूज़ करना चाह ठीक रहा हूँ है। या करनी चाह रही हूँ। अगर डॉक्टर से नहीं डिस्कस करना, अपना मोबाइल खोलें, गूगल पे फॉर्मुलेशन डालें, ठीक है, आपको गूगल बता देगा। चैट जीपीटी पे लिखें, सबसे बिल्कुल। आसान काम है, उसकी फॉर्मुलेशन की पिक्चर बनाएं, उस पर डालें, उससे पूछें क्या ये ब्लड प्रेशर में मेरे लिए मददगार साबित होगा। वो आपको बताएगा कि ये ठीक है, कितना मददगार क्या होगा बात आपके है। लिए ब्लड प्रेशर में। देखिए, मैंने ये बहुत बड़ी टिप दी है ऑडियंस को, कोई भी प्रोडक्ट बाय करने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स की चेक फोटो लें, करें, ठीक है, फोटो डालें चैट जीपीटी को, उससे सवाल करें कि मेरे लिए हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है। वो ऑटोमेटिकली वो सारी उसकी क्या स्टोरी बात है। निकाल के अब आपके मुझे हाथ में बताएं पकड़ा देगा। कब आ रही है प्रोडक्ट? ये आ चुकी है, ये ठीक लॉन्चिंग है, प्रोसेस में है, ठीक होपफुली है। नवंबर में हम इसको लॉन्च कर चुके होंगे। इंशाल्लाह, आई एम वेटिंग फॉर इट। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ना करे कभी आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स बिल्कुल हैं, ऐसे ही, लेकिन लेकिन बुजुर्गों को ज़रूरत है तो हमारे। पड़ती है हमारी फैमिली में लोगों हाइपरटेंशन को। बहुत बुरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी बहुत चीज़ है, ज़्यादा। इंसान को समझ नहीं आती मैं क्या कर रहा बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे बताएं, माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त जर्नी, स्ट्रगलिंग आपने सारी अपनी शेयर की, क्रेडिट किसको देना चाहेंगे इन सब चीज़ों का? बड़ा मुश्किल सवाल है और जी। आसान भी सेम टाइम पे, क्योंकि मुश्किल इसलिए कि अगर मैंने किसी का नाम ना लिया ना तो वो नाराज़ हो जाएंगे। तो मैं बिल्कुल कोशिश ऐसे है। करूँगा कि मैं सबको एंगेज कर लूँ। ठीक सबसे है, पहले अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है बेशक, कि अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे बेस्ट से नवाजा है। माशाल्लाह। ये शायद उस मेहनत का सिला है जो मैं 10 साल मैंने की। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है, मेरी माँ की दुआओं का सिला है, मेरे बिल्कुल, बाप की दुआओं का सिला है, बिल्कुल, उनकी मेहनत का सिला है, बिल्कुल, जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए जो मेरी अपब्रिंगिंग के ऊपर, मेरे स्कूल भेजने के अमल से माशाल्लाह। लेके मेरे यूनिवर्सिटी के, मेरे आंखों में नमी आ गई है सारी बिल्कुल, बात क्या करते हुए। बात है, तो बिल्कुल, ये मेरे उन पेरेंट्स की दुआओं का, उनके बिल्कुल, साथ का सिला है। फिर मेरी पूरी फैमिली, ठीक है, मेरी वाइफ, मेरे बहन भाई, इन सब का वो सपोर्ट जो मुझे बिल्कुल, चाहिए थी उस क्योंकि वक्त दिन उन्होंने रात तो आप बिज़ी थे। ऑन स्पॉट मुझे सपोर्ट किया ना उस वक्त। इन्होंने तो मुझे सपोर्ट किया, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, यही वो लोग थे। फिर मेरी फैमिली, टीम्स जो जिन्होंने मेरे साथ हाँ, मुझे सपोर्ट किया, फिर मेरे वो दोस्त हजरात जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट करके मेरा साथ दिया। बिल्कुल, बहुत सारे लोग आज भी मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं। अब ऐसे एक एक किसी जगह पे आज मैं बैठा हुआ था, मैं नाम लेता हूँ, कासिम अली शाह साहब के साथ मेरी लंच था। ठीक है, तो मैं जब जाके बैठा तो शाहजी ने अपने दोस्तों को इंट्रोडक्शन क्या कराया, यार ये रोहेल है, ये मेरा छोटा भाई है, क्या बात इससे है, मेरा कोई पर्दा नहीं है, क्या बात है, ठीक है। तो यही ये सक्सेस है। इसका प्रोडक्ट है, इसके 15 लाख यूजर हैं, क्या वो बात वर्ड ऑफ माउथ है, चल रहा है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। यही सक्सेस है जो ये लोग मेरी कहते सक्सेस हैं, है। बिल्कुल, तो ये वो मतलब इन लोगों ने जो मेरा साथ दिया, इन बिल्कुल, सबको क्रेडिट जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा क्रेडिट उन कस्टमर्स को जाता है, उन यूजर्स को जाता है जो प्रोडक्ट यूज करते हैं और लोगों को रिकमेंड करते हैं और बिल्कुल दोबारा ऐसे है, खरीदते हैं, बिल्कुल ऐसे क्योंकि है, हम उनकी वजह से ही यहाँ पे बैठे हुए बिल्कुल हैं। ऐसे है, और आने वाले प्रोडक्ट्स के लिए भी उनको ही हम क्रेडिट देंगे, क्योंकि बिल्कुल लोग ऐसे है, इस पे ट्रस्ट करते हैं। ठीक है। तो ट्रस्ट इज एवरीथिंग। थैंक यू सो मच रेहल, लिटरली मैं इतना इम्प्रेस हुई हूँ आपसे, आपकी स्टोरी। हम लोगों को लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं, जॉब इज़ बेस्ट, लेकिन वाकई रिस्क लेना चाहिए और अगर मेहनत करेंगे तो कहीं भी पहुँच सकते हैं। मैंने बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे ना एक पक्का वादा किया हुआ है जी, अपनी नेशन के साथ जी, कि मैं पाकिस्तान को 2026 के अंदर 1000 एंटरप्रेन्योर दूंगा, माशाल्लाह, माशाल्लाह, 1000 ठीक है, एंटरप्रेन्योर जनरेट ज़बरदस्त, करके दूंगा। मेरे पास जो ज़बरदस्त, स्किल्स हैं, मेरे पास जो रास्ते हैं, जो मैंने इतने सालों में अचीव किए हैं, जो मैंने चीज़ें इतने सालों में, जो मैंने वेंडर्स इतने सालों में एक्सप्लोर किए हैं, जो मैंने चैनल्स के साथ इतने सालों में बिल्कुल रिलेशंस काम किया बनाए हैं, है, जो मैंने सोशल मीडिया के इतने सालों के अंदर ट्रेनिंग ली है, वो मैं लोगों को, उन एंटरप्रेन्योर्स को जो काम एक्सपीरियंस, करना चाहते हाँ हैं, जी, अपना एक्सपीरियंस उनको डे 1 से देना शुरू करूंगा, ठीक है, ताकि उनको वो धक्के ना खाने पड़ें बिल्कुल जो हमें ऐसे ही खाने है, पड़ें। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ज़बरदस्त। तो ये अल्लाह ताला मेरा आपको आपके इस अगला मिशन में प्रोजेक्ट है, कामयाब करे और आपने इस इंशाल्लाह। मिशन में बिल्कुल फोकस करना है, हाँ इस हाँ मिशन बिल्कुल, पे आपने इस पे, डिट्रैक्ट नहीं होना है, हाँ इंशाल्लाह क्योंकि इस ये पे हमारी आवाम के लिए है, हमारे बेसिकली लोगों के लिए। बिल्कुल ऐसे और ही अल्लाह है। कहता है कि तुमने एक इंसान की भलाई की तो पूरी दुनिया की, क्या बात है, पूरे इंसानियत की भलाई की। बहुत तो ज़बरदस्त हम तो यही कोशिश सर, करें। थैंक यू सो मच, लिटरली बहुत मज़ा आया आपके साथ थैंक यू पॉडकास्ट वेरी करके, मच, बहुत आपका कुछ शुक्रिया, सीखने को मिला। आपने इतना बर्दाश्त किया। नहीं नहीं, मैं इतने गौर से सुन रही थी, मैं भूल गई हूँ कि मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, मैं हाँ, लिटरली इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच फॉर मच, योर थैंक टाइम। यू।